हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं, महंगाई और बेरोजगारी से है। इलेक्शन जीतकर अवामी राज कायम करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मर्दान में जलसे से खिताब। कहा, हम दाएं बाएं नहीं, सिर्फ अवाम की तरफ देखते हैं। सबको नजर आ रहा है, आने वाला दौर पीपल्स पार्टी का है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने नई सियासत से मसाइल हल करने का मशवरा दे दिया। मर्दान में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा, हमने एक नई सियासत शुरू करनी है। पुराने सियासतदान माजी में फंसे हुए हैं, वो कल का सोचते हैं और ना ही आज का। नई सियासत से मसाइल हल कर सकते हैं। महंगाई और बेरोजगारी का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है, जिसने हर दौर में आवाम की खिदमत की। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल का सुप्रीम कोर्ट का फैसला चैलेंज। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ दूसरी अपील दायर। वजारत दिफा के बाद वफाकी हुकूमत भी अदालत पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने जिन दरखास्तों पर फैसला दिया वो नाकाबिले समाअत थी, अपील में मौक़िफ़। 190 मिलियन पाउंड अल कादिर ट्रस्ट केस। बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 21 नवंबर तक तौसी। चेयरमैन पीटीआई के जिस्मानी रिमांड की नैब की इस्तदा पर सिर्फ जेल में तफ्तीश की इजाजत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 19 करोड़ पाउंड स्कैंडल केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत बहाली की दरखास्त गैर मौसर होने का तहरीरी फैसला जारी। अडियाला जेल में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत बगैर कार्रवाई 21 नवंबर तक मुलतवी। अदालत ने समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म इब्तना की रोशनी में मुलतवी की। शेख रशीद अहमद की जानिब से पंजाब में अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहम करने की दरखास्त पर समाअत। पिटीशन पर समाअत लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने की। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करके तफसीलात तलब कर ली। बस मैं भी अब आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू हो गया हूँ। 1 जनवरी से इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान के तमाम प्रेस क्लबों का दौरा कर रहा हूँ। अगर इलेक्शन हो रहे हैं और इलेक्शन तक मैं बाहर हूँ या जेल में भी हूँ, 5 आदमियों को मैंने स्टाम्प लिख कर दे दिए हैं, वकालतनामे में दस्तखत कर दिए हैं कि अगर मैं जेल जाने जाता हूँ, अगर जेल से मुझे इलेक्शन लड़ना पड़ता है तो वो मेरे अटार्नी होंगे। शेख रशीद ने जेल जाने की सूरत में जेल से ही इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। कहते हैं, चिले से पहले हाई कोर्ट में पुलिस ने बयान दिया, मुझ पर कोई मुकदमा नहीं। नवाज शरीफ बोलना शुरू हो गया है, अब मैं भी बोलूंगा। यकम के बाद प्रेस क्लबों का दौरा करूंगा। जब पीपल्स पार्टी आज से बहुत पहले ये बात करती थी कि मियाँ साहब को आकर मुल्क में सियासत करनी चाहिए, तो हमारे PMLN के दोस्तियों पर तनकीद करते थे। हमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि मियाँ साहब इलाज करा के सेहतमंद होकर वापस आ गए हैं। और बड़ी तवील बीमारी थी उनकी, और मुझे नहीं पता कौन से डॉक्टर ने उनको रेस्ट के लिए नहीं, उनको सफ़र की इजाज़त दे दी। पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ की बीमारी और इलाज पर सवालात उठा दिए। सईद गनी कहते हैं, नवाज शरीफ नया लाडला है, हमें किसी इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। हर इलेक्शन में हमें हराने की कोशिश की गई, साजिशों के बावजूद भी कई बार इक़्तिदार में आए। सेनेट इजलास में गुज़श्ता इजलास में पास होने वाली करारदाद पर बात करने का वक्त मांगने पर हंगामा। सेनेट में मेंबरान अपने नशिस्तों पर खड़े हो गए। चेयरमैन सेनेट ने इजलास भी 3 बजे तक मुलतवी कर दिया। एहतसाब अदालत ने मोनस इलाही को इश्तिहारी करार देने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि मोनस इलाही प्रोसिक्यूशन के इल्जामात में अदालत में पेश होने से इज्तनाब कर रहे हैं। अदालत मोनस इलाही को इश्तिहारी करार देने का हुक्म देती है। जब तक मोनस इलाही गिरफ्तार नहीं होते, नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखे जाते हैं। गैर कानूनी तामीरात में मुलव्विस SBCA हुकाम का घेरा तंग। अदालती अहकामात पर अमल न करने, रिपोर्ट जमा न करवाने वाले अफसरान के खिलाफ FIR दर्ज करने का फैसला। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल ने सर्कुलर जारी कर दिया। महकमे के अफसरान को वार्निंग दे दी।
एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $25 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम खैबर पख्तूनख्वा और लाहौर में बिजली के तरसीली निज़ाम की बेहतरी पर खर्च की जाएगी। बागों का शहर लाहौर स्मोक के नरगे में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर ना हो सका, 225 हो गया। भारतीय शहर दिल्ली 265 के साथ पहले नंबर पर। पंजाब में बगैर बादल बारिश बरसाने का इंदिया। स्मोक फैलाने में जितना किरदार फैक्ट्रियों का है उतना ही सरकारी अफसरान का है। अदालत के दौरान समात रिमार्क्स। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ इकदाम की हिदायत। फैसलाबाद में इंसदादे स्मॉग कार्रवाइयां। बॉयलर ऑपरेटर्स को 10 लाख रुपए जुर्माना। 4 इंडस्ट्रियल यूनिट्स के बॉयलर सील। 3 मुकदमात दर्ज। 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। 5 भट्टाजात सील। मालिकान को 4 लाख का जुर्माना। 2 मुकदमात दर्ज। जहरीला धुआं देने वाली 8 गाड़ियों के चालान। 1 मुकदमा दर्ज। 16,000 का जुर्माना। गैर कानूनी मुहाजिरीन की अपने अपने मुल्क वापसी का फैसला अटल है। जनवरी तक तमाम गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भेज देंगे। वजीर इत्तलात बलूचिस्तान जान चकदेई ने वाजे कर दिया, कहा हमारे भाईचारे को कमजोरी ना समझा जाए। अफगानिस्तान मतलूब दहशतगर्दों को पाकिस्तान के हवाले करे। अपने सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 1890 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी से मुल्क की मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब। अफगान बाशिंदों की बाइज्जत वापसी के लिए आर्जी रिहाइश के लिए मुख्तलिफ अजला में तमाम सहूलियात से रास्ता। ट्रांजिट कैब्स कायम। FIA इंसदादे इंसानी स्मगलिंग सेल कराची की बड़ी कार्रवाई। इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। कब्जे से मुतादिद पासपोर्ट्स, मुतादिद फार्म्स, चेकबुक, स्टैम्प्स और दीगर सफरी दस्तावेजात बरामद। मुकदमा दर्ज। दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे। कराची में कस्टम इंटेलिजेंस की नॉर्दर्न बाईपास के मकाम पर कार्रवाई। डीजल से भरा टैंकर जब्त कर लिया। जब्त किए डीजल और टैंकर की मजमूई मालियत 2 करोड़ 13 लाख रुपए से जायद। बलूचिस्तान से हब के रास्ते डीजल कराची स्मगल किया जा रहा था। रावलपिंडी में डेंगू के वार मुसलसल जारी। मजीद 7 मरीजों में तस्दीक। 2 की हालत तशवीशनाक। रवां सीजन तादाद 2600 से बढ़ गई। SOP की खिलाफ वर्जी पर 3 मुकदमा दर्ज। 1 इमारत सील। लाखों रुपए जुर्माने। पाकिस्तान और चीन की बहरी अफवाज का पहला मुश्तरका गश्त। शुमाली बहरी अरब में पाक चीन बहरी अफवाज के मुश्तरका मश्क सी गार्डन 2023 में नई तारीख रख। VBSS यानी विजिट बोर्ड सर्च एंड सीजर की मश्क के दौरान तरबियत का हिस्सा। मौसम की अंगड़ाई। सर्दी बढ़ने लगी। जाड़ा आते ही बाला इलाकों में बर्फबारी जारी। झील सैफुल मलूक रोड रुई के सफेद गालों से अट गई। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी के एहलकार भारी मशीनरी से बर्फ हटाने में मसरूफ।